हेलो दोस्तों, मैं साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपी शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि एडिक्शन क्या होता है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी। एडिक्शन वह मानसिक विकृति है जिसमें कि व्यक्ति असमर्थ हो जाता है उस चीज को, उस पदार्थ को लेने से रोकने में जो कि उसको नुकसान पहुंचा रहा हो। व्यक्ति चाहता तो है कि मैं इस चीज को या इस काम को करना रोक दूं, लेकिन वह फिर भी नहीं रोक पाता है खुद को। इसमें जो एडिक्शन है उसमें एक्सरसाइज एडिक्शन, अल्कोहल या किसी भी सब्सटेंस का एडिक्शन, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया या किसी भी सब्सटेंस का एडिक्शन हो सकता है। एंड चाउमीन या नूडल्स का एडिक्शन, ईटिंग कोई भी चीज़ ईटिंग का एडिक्शन या फिर शॉपिंग का एडिक्शन, मोबाइल देखने का, इंटरनेट का एडिक्शन, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, किसी को भी एडिक्शन है, उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे पता करेंगे कि यस हमें एडिक्शन हो गया है या फिर सामने वाला व्यक्ति है जो वह एडिक्ट हो गया है किसी चीज़ का। उसके लिए हम 4 सिम्टम्स को देखना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहला है इम्पेयर कंट्रोल। इम्पेयर कंट्रोल में व्यक्ति जो है अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। वह चाहता तो है कि वह उस पदार्थ से, उस सब्सटेंस से दूर रहे, लेकिन वह नहीं रह पाता है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब क्या है? क्रेविंग मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर। अब स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, वह महीने के 30 तारीख को कोई भी नशा करता है, तो अब उसका माइंड जो है उस 30 तारीख को ही लगा रहे। वो डेली तो नहीं ले रहा है, डेली कंज्यूम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका माइंड सिर्फ उसी 30 तारीख को लगा हुआ है कि कब वह डेट आए और वह कब उस पदार्थ को या फिर उस चीज को कंज्यूम करे। तो ये भी एडिक्शन में ही आएगा। उस एक सिम्टम उसका ये रहेगा। जो डेली ले रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो अगर बहुत दिनों बाद ले रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनको एडिक्शन नहीं है, तो यहाँ पर चेक करने की जरूरत है कि क्या आपका माइंड जो है उस दिन पर लगा रहता है कि आप बहुत ही ज्यादा वेट करते रहते हो कि कब आए, दिन ही नहीं कट रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे एक सिम्टम्स को मार्क कर सकते हैं। मीन्स आपकी एडिक्शन का एक सिम्टम मिल गया, मतलब आपको एडिक्शन है। उसके बाद है सोशल इम्पेयरमेंट। सोशल इम्पेयरमेंट, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह आप पूरा नहीं कर रहे हैं। पता चला आपको अपनी फैमिली में किसी का तबीयत खराब है, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, दिखाना है, लेकिन आप कहीं पे बैठ गए और अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या फिर कोई भी नशा आप कर रहे हो। आपको ये याद नहीं है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या क्या करना है। और जो आपका रिलेशनशिप है उस पर भी आपके प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद आता है रिस्की यूज। रिस्की यूज मीन्स कि आप जो भी पदार्थ ले रहे हो या फिर जो भी काम कर रहे हो, सपोज करिए मोबाइल देखना ही हो गया कि आप मोबाइल ही देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको अच्छे से दिखाई न पड़ रहा हो या फिर आपकी आंखें बहुत दुखती हो, रेडिश हो रहा हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रहा है, आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि नहीं, आपको ये काम नहीं करना, मोबाइल नहीं देखना, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो, आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो। तो ये क्या है? ये एक रिस्की यूज में ही आएगा, क्योंकि इससे आपकी आंखें और भी खराब हो सकती है। हो सकता है कि आप एकदम से आपको दिखाई ना पड़े, या फिर आप कोई भी चीज अल्कोहल ले रहे हो, उसका आपकी बॉडी पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, आपके लीवर डैमेज हो रहा है या फिर आपके लंग्स खराब हो रहे हैं। आपको डॉक्टर ने मना किया है या फिर नहीं मना किया है, लेकिन आप प्रॉब्लम फील कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी उस चीज को ले रहे हो, तो ये क्या हुआ? ये आपका रिस्की यूज ही है, क्योंकि अगर लंग्स नहीं रहेगा, वह खराब हो जाएगा, तो आप सांस कैसे लोगे? आप जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, या फिर आपकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी।
लेकिन इन सब बातों को आप इग्नोर कर दे रहे हो। क्यों? एक एडिक्शन की वजह से, क्योंकि आपको जो लत लग गया है। तो यहाँ पर 3 क्राइटेरिया अगर मैच हो रहा है तो आप एडिक्शन में। फार्मेकोलॉजी में 2 ऑप्शन है, पहला है टॉलरेंस और सेकंड है विड्रॉल। तो टॉलरेंस मीन्स क्या होता है? अगर इसका शाब्दिक अर्थ ले तो टॉलरेंस मीन्स किसी भी चीज को सहने की क्षमता। तो अब इसको मैं एक एग्जाम्पल में बताती हूँ कि कैसे किसी भी चीज व्यक्ति को टॉलरेंस हो जाता है, जो कि किसी भी चीज का एडिक्शन करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जो पहले आधे घंटे मोबाइल देखता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब उसकी बॉडी और माइंड आधे घंटे के लिए एडॉप्ट हो जाता है, टॉलरेट कर लेता है, सहने की क्षमता आ जाती है उसमें, तो वो क्या होता है, फिर वो आधे घंटे जब देखेगा तो उसमें उसको उतना मजा नहीं आएगा। अगर जो पहले जितना अच्छा लगता था उतना ही अच्छा लगना है, उतना ही रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट करना है, तो व्यक्ति को उस आधे घंटे से ज़्यादा मोबाइल देखना पड़ेगा, या आधे घंटे से ज़्यादा वो देखेगा, हो सकता है 1 घंटे देखे, तब जाके उसका वो जो रिवार्ड सिस्टम है या फिर जो हैप्पीनेस की फीलिंग है या जो अच्छा लगता है, तब वो उसको मिल पाएगा। इसको एक और एग्जांपल से देखें तो जैसे कोई भी व्यक्ति जो कि अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो पहले तो वो हफ्ते में 1 बार कंज्यूम करता था तो उसको बहुत ही अच्छा लगता था, यूफोरिया की फीलिंग होती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसका बॉडी और माइंड उस पर एडॉप्ट हो जाता है, उसमें सहने की क्षमता आ जाती है, तो वही यूफोरिया की फीलिंग चाहने के लिए, अच्छा लगने के लिए व्यक्ति जब उससे ज़्यादा अमाउंट में या फिर जो हफ्ते में 1 बार लेता था या तब वो हफ्ते में 2 बार लेगा, तब जाके उसको अच्छा लगेगा। मीन्स या फिर अमाउंट कितना ले रहा है अच्छा पहले, तो अब उतना लेगा तब जाके उसको अच्छा लगेगा, या फिर जो है वह टाइम भी बदल सकता है। तो यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि क्या टॉलरेंस भी आ चुकी है, जो चीज़ आप कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे आपका बढ़ता ही जा रहा है, तब जाके आपको अच्छा लग रहा है, तो ये भी फाइंड आउट करिए। उसके बाद क्या है विड्रॉल। विड्रॉल क्या है? एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मीन्स कई चीज़ों का सम्मिश्रण। मीन्स जब आप किसी भी सब्सटेंस को या फिर किसी भी तरीके का आपको एडिक्शन है, तो उसका प्रभाव जो है वह आपकी बॉडी पर और माइंड पर पड़ता है, वह उस पर फिर डिपेंड हो जाता है। जैसे कि जब आपको अच्छा लगने के लिए आप क्या करते हो, मोबाइल देखते हो, तो आपका जो अच्छा लगना है या हैप्पीनेस जो आप ढूंढते हो वो मोबाइल देखने से मिलता है। तो अगर आप मोबाइल देखना बंद कर दोगे तो क्या होगा, आपको हो सकता है माइंड लेवल पे कुछ भी अच्छा ना लगे, सब कुछ ऐसे बुरा बुरा लगे, या फिर आपको बॉडी के लेवल पे घबराहट हो सकती है, बेचैनी भी हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब विड्रॉल सिम्पटम्स है। मीन्स आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है वह डिमांड कर रहा है कि आप मोबाइल को देखो। ये हो गया आपका विड्रॉल। अब इस एक एग्जांपल हो गया मोबाइल को लेकर के। अब दूसरा अगर देखें तो किसी भी सब्सटेंस को जिसको आप यूज कर रहे हो, जैसे कि अल्कोहल को ही यूज कर रहे हो, तो आपको जब आप लेते हो, कंज्यूम करते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यूफोरिया की फीलिंग आती है। लेकिन जब आप उसको लेना बंद कर दोगे तो आपको और किसी भी चीज़ में से हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। आपको हैप्पीनेस पाने के लिए फिर से कंज्यूम करना पड़ेगा, या फिर आप जब पीते हो तो आपका बॉडी, आपकी माइंड एकदम रिलैक्स रहता है। लेकिन आप जब उसको स्टॉप करते हो तो क्या होता है, आपको बेचैनी होने लगती है, आपको घबराहट होने लगती है, या नींद की कमी हो जाती है, नींद नहीं आती है, निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब विड्रॉल सिम्टम्स है। मीन्स आपका जो बॉडी है
आपका माइंड है वो डिमांड कर रहा है कि नहीं आप कंज्यूम करो तभी मैं फिट रहूंगा। तो दोस्तों अगर इन सारे क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया मैच हो रहा, अगर एक क्राइटेरिया मैच हो रहा तब भी आप एडिक्शन के लूप में फंसे हुए हो। लेकिन यही जब वन के बजाय आप कई ऑप्शन आप इसके साथ मैच खा रहे हैं तो उतना ही आपका सीवियरिटी लेवल बढ़ रहा है। तो अगर आप भी किसी एडिक्शन के शिकार हैं तो आप कमेंट में लिखना ना भूलें। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो भी अपलोड करूंगी, क्योंकि मैं अपना काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप का भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ती रहूंगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप मेजर कर सकते हो कि आपका एडिक्शन जो है वो कितना सीवियर है, कम है या बहुत ज़्यादा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो सारे सिम्टम्स है पहले आप फाइंड आउट करिए क्या ऐसा है। अगर ऐसा है तो आप किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों एडिक्शन के लिए काउंसलिंग बहुत अच्छा काम करता है और हिप्नोथेरेपी भी बहुत अच्छा काम करता है। मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति आया था जो कि अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता था और उसने बहुत ही कोशिश किया कि नहीं मैं दूर रहूं, लेकिन वह नहीं छोड़ पा रहा था। तो मैंने ज़्यादा उसका सेशन तो नहीं लिया, बस हिप्नोथेरेपी के थ्रू, क्योंकि हिप्नोथेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जिसमें कि हम एक सेशन में भी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं या फिर 4-5 सेशन भी ले सकते हैं। और जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा चलता है। तो वह व्यक्ति आया था और बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता था। तो मैंने उसको हिप्नोथेरेपी से जब ट्रीट किया, अब क्या होता है उसको कि अल्कोहल को देखता है तो ही उसको ऐसे वॉमिटिंग के जैसे फीलिंग होती है, वह उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाता है, क्योंकि मैंने उसके सबकॉन्शियस माइंड में अल्कोहल को लेकर के इतना इस तरीके से निगेटिवली फीड कर दिया कि वह उससे दूर ही रहता है, सही रहता है और बहुत ही हैप्पी है। उसकी फैमिली में भी सारे लोग बहुत ही एंजॉयफुल लाइफ को जी रहे हैं और बहुत ही थैंकफुल हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी एडिक्शन है तो प्लीज़ किसी से भी हेल्प लीजिए, आप अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को सेव करिए। दोस्तों इसी के साथ कहना चाहूँगी कि खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए बाय।